स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब के इस चैनल कोचिंग फॉर जॉब्स में। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने शॉर्ट हैंड सीखने का बेहद आसान तरीका। केवल ABCD की मदद से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं केवल 30 दिनों में, और कोई भी एग्ज़ाम 80 या 100 वर्ड्स पर मिनट आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, समय वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूँ शॉर्ट हैंड कैसे सीखें। इसका सेक्शन 1 पहला चैप्टर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ABCD के अंदर हम इसकी शुरुआत करते हैं ABC से, ABCD। लेकिन हम शॉर्ट हैंड जो है ये फेनेटिक पर चलती है। केवल बोलने का जो तरीका होता है उसके बेस पे हम शॉर्ट हैंड को लिख सकते हैं। जैसे कि आप ABCD में एक वर्ड होता है S। शॉर्ट हैंड में इसको लिखने के लिए S को इस तरह से काट दिया, इसके दो हिस्से कर दिए। अभी हम इसमें बताऊंगा ऊपर इसका किस लिए काम आएगा, नीचे वाला कैसे काम आएगा। इसमें S को अभी हम जानेंगे। S लिखने का तरीका ये S लिखने का तरीका है। इस तरह से जैसे आप A लिखते हैं, A को आप ऐसे भी तो लिखते हैं। इसमें से इस हिस्से को काट करके हमने बाहर कर दिया, और ये जो गोल हिस्सा है ये हमने लेकर के बना दिया A। इसी तरह से जब हम आगे चलेंगे, आगे हमें अब जैसे S लिखना आ गया, आपको A लिखना आ गया। अगर मैं आपको बोलूं SAY से, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको से बोला जाएगा। अब से कैसे लिखेंगे? S आपको लिखना आ गया है और A इसमें लगा दिया। अब ये आपका बन गया से। इसी तरह से आपका अगला अंग्रेजी का वर्ड है F को ऐसे भी तो लिखते हैं। इसमें से ये हिस्सा हटाया और ये हिस्सा हटाया। ये बीच वाला हिस्सा जो है ये हिस्सा लिया और इसको हमने F बना दिया, S से थोड़ा सा बड़ा। ये बन गया F। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर S को डिराइव करने के लिए यहाँ से हमने ऐसे ये इस तरह से लिखा है, ऊपर से नीचे की ओर। सेम कंडीशन अप्लाइज विद F, ऊपर से नीचे की ओर। ये F हो गया आपका। इसी तरह से अगला एक लेटर है V ऐसे लिखते हैं, V ऐसे भी तो लिखते हैं। जब स्पीड में लिखेंगे तो V को इस तरह से लिखेंगे। इसमें से क्या करेंगे, इस पोर्शन को काट के हमने अलग किया और ये वाला हिस्सा ले लिया, यानी कि F। S के बाद F लिखा, F के बाद हमने V को बनाने के लिए V थोड़ा बड़ा कर दिया हमने। अगर हम सिमिलरली बात करें इनके बारे में तो देखिए, अब S F V ये तीन शब्द हो गए इसमें अंग्रेजी के। S F V, इस तरह से आप तीन शब्द लिख सकते हैं। S F V। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको तीन शब्द S F V और A भी लिखना आ गया है आपको। A के लिए हम ये बनाते हैं जैसा ऊपर दिखाया गया है। चलिए अब आपको मैं कुछ वर्ड बना के दिखाता हूँ। इस शॉर्टहैंड को सीखने का यही फ़ायदा है कि आपको पहले चैप्टर से ही लिखना आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला शब्द है FACE। हिंदी में इसको लिखेंगे फेस। अब फेस को लिखने का तरीका देखिए, F आपको बनाना आ गया, A बनाना आ गया, फेस। देखिए कितना सिंपल है। ऐसे ही अगर आपको SAFE सेफ को लिखने का तरीका, अब देखिए आपको से तो लिखना आ गया। से के लिए SA से, और F के लिए नीचे की तरफ। जैसे मैंने एरो करके बताया है, ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में लिखे जाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें आगे की तरफ चलते हैं। E, सबसे पहले E बताऊंगा। E ऐसे लिखते हैं, E ऐसे भी लिखते हैं। इसमें इस पोर्शन को काट के हमने क्रॉस किया और ये वाला पोर्शन हमने ले लिया, तो यानी कि E लिखने के लिए ये तरीका रहेगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लिख रहे हैं SEE सी मतलब देखना। सी को हम क्या करेंगे, S लिखना आ गया आपको, इसमें E कर दिया, ये C बन गया। वेरी सिंपल। फी लिखने के लिए क्या, फी के लिखने के लिए क्या होगा, इसमें F S से बड़ा लिया और ये E कर दिया, फी बन गया ये। ठीक है, वेरी सिंपल। जैसे कि अब आपने लिखा इजी, EASY इजी, लेकिन इजी में हम ज़ की आवाज़ को हम से डिनोट करते हैं। इजी के लिए पहले E बनाया, S बनाया, S और इसी में एक E जोड़ दिया, इजी।
वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं अगले लेटर पे हम एन। एन देखिए, हम एन ऐसे भी तो लिखते हैं हम, और जल्दबाजी में एन ऐसे करके इस तरह से, यानी जो इस तरफ से लिखने का एंडिंग जो वर्ड है वो हमने ले लिया इधर से, ये वाला। इतनी सी लाइन जो है ये क्या कहलाएगी, एन। ठीक है, डायरेक्शन देख लीजिएगा ध्यान से, इससे इस तरफ लिखना है इसको, क्योंकि एन इधर एंडिंग हो रहा है। सेम अप्लाइज विद एम। ठीक है, एम में एम ऐसे लिखते हैं, इसमें इस तरह से जाता है, तो ये इस तरफ जाने का जो क्रम है, एन के लिए एन का जस्ट डबल कर दीजिए, एन का डबल, ये हो गया एम। डायरेक्शन का याद रखिएगा, डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, ये आपका एम हो गया। ठीक है, एन एम इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब एन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मुझे लिखना है के एन डबल ई, नी। नी माने घुटना, देखते हैं आप, नी हिंदी में ऐसे लिखी, इसी तरह से इंग्लिश में एन के लिए एन और ई, नी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वेन, VAIN, वेन। हिंदी में वेन लिखेंगे इसको। ठीक है, अब शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए वी बड़ा होता है, इस तरह से ए बन गया ए, और एन इसमें ये कर दिया, वेन। वेरी सिंपल। चलिए अब बात करते हैं एम की। सेम अप्लाइज, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कि मी बहुत कॉमन यूज होता है, मी। मी को लिखने का तरीका सिंपल सा है, एम बड़ा हो गया एन से डबल, और इसमें ई, मी। मे, मे, मे को लिखने का तरीका, एम आपको बनाना आ गया, इसमें ए लगा दिया, मे बन गया। ठीक है, इस तरह से SEEM, सीम। सीम को लिखने का तरीका देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है। एस आप लोगों को बनाना आता है, SE बन गया, C और M बन गया, N से जस्ट डबल। और अब आप बात करें यहाँ पे SAME, सेम। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। SA से लिखना आता है आपको, N से बड़ा M हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर सीन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए SE ने, सीन। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको इसमें जस्टिफाई करूँगा। अब यहाँ तक आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर, योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। अगली वीडियो में मैं आपको सेकंड चैप्टर के बारे में बताऊंगा। सिर्फ जब तक के लिए मैं आपको इसके लिए एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजूंगा, आपको फेसबुक लिंक रहेगा, फेसबुक में आपका जो लिंक रहेगा, एक्सरसाइज का पेज रहेगा, सिर्फ आपको उसको रीड आउट करना है। रीड आउट कैसे करना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, एक लाइन में आपको उसके बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन की, मैं इसमें लिख के भेजूंगा आपको, जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा डाउनलोड कीजिएगा। मे गेव मी ए वेस, फुल स्टॉप।